राधे राधे, हरे कृष्णा। आई होप कि आप सब लोग बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज है आंवला की एकादशी। तो आंवला की एकादशी की व्रत कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो एकादशी का महत्व जरूर से सुनिएगा। कहते हैं कि सुनने और सुनाने वाले को वाजबी यज्ञ का फल मिलता है। तो मेरे साथ बने रहिएगा और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आज आपको आंवला की एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी। तो देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आंवला की एकादशी की व्रत कथा। तो व्रत कथा के लिए पुस्तक चाहिए, वो मैंने ले ली है। सो गाइस, देखिए, मैं आंवले की एकादशी का महत्व आपको सुनाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए। कष्टों को दूर करने वाली, बड़ी से बड़ी संकट को हरने वाली आंवले की एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा होता है, तो सुनिएगा जरूर से। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजय एकादशी का महत्व जो महान फल देने वाला है सुन लिया है। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, महाभाग धर्म नंदन, सुनो, तुम्हें इस समय इस प्रसंग को सुनाता हूँ जिसे मध्याह्न के पूछने पर महात्मा वरिष्ठ जी ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मध्यता ने पूछा, दिव्य श्रेष्ठ, यह आंवला की एकादशी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वरिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आंवला की एकादशी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आंवला की एकादशी महान वृक्ष जो पापों को नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवला की एकादशी आंवले के महान वृक्ष का उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों को अद्भुत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से यह प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंत करण करने वाले महर्षियों के ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि और स्थान पर आए हुए। जहाँ विष्णु प्रिया आंवला की एकादशी वृक्ष था, महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वह एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कर्षता पूर्वक वृक्ष की ओर देखने लगे। खड़े खड़े सोचने लगे कि यह वृक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति है जो हमारे परिचित, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। इस प्रकार चिंता करते हुए आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवला की वृक्ष है जो विष्णु प्रिय है। इसके श्रवण मात्र से ही गोदान फल मिलता है। स्पर्श करने वाले इसे दुना और फल भक्षण करने वाले को तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवला का सेवन करना चाहिए। यह पापों को हरने वाला है। वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मृदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवला की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अब तक स्वरूप से बताने वाले महापुरुष हम लोग आपको क्या समझे। आप कौन है, देवता है या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हो, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं। सनातन विष्णु हूँ मैं। देवादिदेव विष्णु का कथन सुनकर यह ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। उसके बाद ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा और परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से सब चुस्त न होने वाले अचुस्त नियम प्रमाण और अत्यंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मानते हुए आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, ऋषियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं। ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों को हित के लिए ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग में मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र में युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। दुर्जवारों उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आंवला की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पापों से छूट जाता है। जाकर रात्रि में जागरण करना चाहिए, उसके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत को किस विधि से किया जाए यह भी बताने की
कृपया कीजिए। पूर्ण होती है इसके देवता नमस्कार और मंत्र कौन से हैं यह भी बताइए। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की गई उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन कौन सी विधि है, उसके लिए मंत्र क्या है, सब बातों को बताने के यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु द्विजवर तुम व्रत को उत्तम विधि से इसके श्रवण करने से एकादशी को प्रातः ददंत वंद करके संकल्प करे कि हम पुंडरीक कक्ष में अच्युत है, एकादशी को निहार रहकर दूसरे दिन भोजन करेंगे। आप मुझे शरण में रखे। ऐसा नियम लेने के बाद पतित चोर पाखंडी दुराचारी मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नी गामी मनुष्य से वार्तालाप न करे, अपने मन को वश में रखे, नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के समय शरीर में मिट्टी लगाएं। मृत्तिका लगाने का मंत्र। अश्व क्रांति, रत क्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे मुक्ति के हर में पाप जन्म कोटायम सर्वजातम। तो यह मंत्र है जिस वक्त हम मिट्टी लगाते हैं। वसुंधरा तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलाते हुए अथवा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्म में जो पाप किए हैं, मेरे सब पापों को हर लो। स्नान मंत्र। तत्व मातः सर्वभूतनम जीवन सतुसक्षम स्वेदा जो दिज जातिनम रसायनम पताहे नमः। स्नानतः सर्वतीर्थेषु हदपृष वैष्णु च नदी च देव खातेषु इदम स्नान तु स भवन्ते। ये स्नान का मंत्र। जल की अष्टधात्री देवी प्रातः तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन का यही जीवन सवेद और उद्जन जाति के जीवन को रक्षक हैं। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों के कुंड, झरने में, नदियों और देवता आदि सरोवर में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों को फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। उसके बाद सब प्रकार की सामग्री ले आंवले के वृक्ष के पास जाए, जहाँ वृक्ष चारों ओर जमीन, जड़ और कुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न, द्रव्य, गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसकी चर्चित करे। कंठ में फूलों की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप सुगंधित फैलाए। जलते हुए दीपक को श्रेणी सजा कर रखें। तत्पश्चात यह सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य स्थापित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र को भी मंगाकर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखे, दिव्य जल लाजो खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की स्थापना करे। विषा के नमः कहकर उसके चरणों की विश्वरूपिणी नमः से, दोनों घुटनों की उग्राय नमः से, जांघों की दामोदराय नमः से और कटी भागे की पद आय नमः से और उदार श्री वस्त्र धरणी नमः से, वृक्ष स्थल की चक्रणे नमः से और बाई बहा की गर्दने नमः से, दाई बहो की बैकुंठ नमः से और यज्ञ मुखाय नमः से, मुख की किशोर निधिसाय नमः से, वासुदेवाय नमः से, नेत्रों की वामन नमः, ललाट की सर्वमति नमः से, अंगों की तथा मस्तक की पूजा करे। ये ही पूजा के मंत्र और तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल और देवादिदेव परशुराम की अर्घ प्रदान करे। अर्घ मंत्र इस प्रकार है। नमस्तुते देवस्याय जामधम नमस्तुते ग्रहणाधर्यम दंत मम लक्य युक्त हरे। देवेश्वर जम दागने नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी की आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आंवले के फल तथा साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत, वाद, धार्मिक व्याख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि द्वारा यह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवले की वृक्ष की परिक्रमा 108 बार या 28 बार या फिर सवेरा होने तक श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण पूजा करके बारह की सामग्री उसे निवेदन करें। परशुराम जी की कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्त्र दान दे। यह भगवान भावना रखे कि परशुराम जी स्वरूप भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न है। तत्पश्चात आंवला के स्पर्श करे, उसकी दक्षिणा करे। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य मिलता है वे सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों में सेवन से जो पुण्य
प्राप्त होता है तथा सब प्रकार दान देने से जो फल मिलता है वह उपयुक्त विधि के फल से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों में अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत वार्ता में उत्तम है जिसका मैंने तुम्हें पूरा वर्णन किया कह सुनाया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश और भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उस समस्त महर्षियों के उक्त व्रत का परिपूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, उसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि श्री युधिष्ठिर, दुर्युष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला होता है। तो बोल विष्णु भगवान की जय बोल। तो ये था आंवला की एकादशी का महत्व। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो महत्व तो सुनना ही चाहिए, बड़ा हो या छोटा हो, तो पूरा फल मिलेगा आपको। अगर आपने ये वीडियो सुनी तो आंवले की एकादशी का पूरा फल मिलने वाला है। बोल कृष्ण भगवान की जय।